बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग करके आ गए हैं, खाना खा लिया। चलें अब शॉपिंग देखिएगा आप किसकी ज़्यादा निकलती है, किसकी निकलेंगी चीज़ें। ये पल्ली भी ये भी मेरी है। अरूज की, हाँ। ये भी अरूज की। चलो ये मेरी है पल्ली, एक मेरी निकल आई। ये भी अरूज की है। चलो ये भी मेरा ये भी अरूज की। अच्छा देखेंगे ना अभी कितनी निकलती हैं। ये मेरा है, ये ऐसा भी है आपका, ये भी मेरा। ये भी आपका। चलें जी, ये रुमाल कितने के हैं ये? मुझे तो इनकी होती नहीं प्राइस, मैं समझती हूँ, मुझे नहीं पढ़नी आती। कहाँ है? नहीं लिखा। ये भी आपका है, आपने बना के दिया। नहीं मेरा तो नहीं, खाने वाली चीज़ों में तो ना रखें इनको। अरे अब हाँ ये किसके, अब चुप कर गई है, बोलो ना अब किसके हैं ये किसके? ये आपका। ये भी मेरा है। और ये तो आपका ही है। हाँ ये देखें जी, हमारा कितने साल का, 18 साल का बच्चा, देखें ज़रा सेरेलैक खाता है। और ये भी मेरा ही है। ये किसके? तो ये देखते जाएँ सब कुछ। अभी पैकिंग वगैरह का शोर बहुत हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। जो बातें लाइव हो रही थी वो मैंने थोड़ी आपको दिखाई हैं। माशाल्लाह एक ही बेटी है मेरे साथ, बेटा बाहर होता है, तो इस एक की चीज़ें देख लें कितनी हैं। और ख़ास तौर पे इन हालात में जो है ना। अच्छा मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलें सारे वॉशरूम में हो जाएगा। ये किसका है? ये मेरा है, प्यारा तो है ये किसका? आपके ये तो पापा पापा का है। उन्होंने सारे करना होता है ना। ये वॉशरूम का, हाँ वो कहते हैं इससे एलर्जी होती है। ये मेरा है हमेशा, और ये जूजू का है ना, ये भी जूजू की। अच्छा वो निविया जो सॉफ्ट वाली है वो मेरी नहीं है, वो कहते हैं वापस ही नहीं आती, वो वापस नहीं आती, इम्पोर्ट होती है तो वो नहीं वो इम्पोर्टेड चीज़ें आनी ही बंद हो गई हैं। हाँ उसने बैन इसलिए लगा दिया हाँ था। ये मेरा है, और ये मेरा है। ये मेरा फेवरेट है। अच्छा ये आपका है, मुझे नहीं मिलता ये। नहीं। भाई ये खाने वाली चीज़ों में तो नहीं रखो। अच्छा ये मैंने लिया है एक, अच्छा 3 ले लिए हैं, एक मैंने अपने साथ लेके जाना है अपनी वर्क प्लेस में। ये देखें मैं कौन सा लेके जाऊंगी। मेरा तो ब्लू वाला है, लाइट ब्लू। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 दा लियांदा लोटा, मुझे तो भूल गया बस फिर यही ले जाऊंगी, इसी पे लोटा आ गया। ये लोटा मुझे तो भूल गया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 दा लियांदा लोटा, पता नहीं को लगा धागा, हाँ चोर निकल के भागा, चोर की बीवी काली, कर्मा वाली नहीं, पता नहीं ऐसा ही था हमारा तो कुछ, मुझे तो भूल गया। और ये भी जो बड़ा प्यारा है, खूबसूरत जस्मिन लाए हैं साहब। अच्छा बहुत ला नगट की बातें भी सुन लें। थक गए हैं, टूट गए हैं, बड़ी जॉब से आई थी, फिर खाना खाया, फिर नींद तो आई नहीं, फिर चले गए शॉपिंग पे। और है बस इतनी सी शॉपिंग की है, पागल हो गए शॉपिंग करके। क्या मतलब, वो गाड़ी से तो निकाली नहीं है चीज़ें बर्तनों वालियाँ। जी बेटी की बातें सुनी आपने, शॉपिंग वाकई उसकी ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाहिर है जो घर की चीज़ें होती हैं वो तो सबकी साझी होती हैं। लेकिन वो ऐसे ही जो छोटी मोटी चीज़ें, ये बर्तन लिए थे, ये कप हैं। अब देखिए ये मैंने जब लास्ट टाइम लिए थे ना, मेरा ख्याल है 1200 के थे ये, और अब ये मिले हैं तकरीबन 1600 कुछ के, यानी 1700 के करीब करीब। और ये सिरेमिक की ली थी क्योंकि बाकी तो बहुत महंगी ही लग रही थी मुझे, और फिर यही वाली ली हैं। और थोड़ा टूटने का भी ख़तरा होता है चीज़ों का। और ये मेरा बंडल आता है जी, मैंने लेके जाना होती है साथ रोज़ाना अपनी एक बोतल, तो यूँ साहब जो है ना एक बंडल ले आते हैं, वो एक हफ़्ता आराम से चल जाता है मेरा पानी। हाँ तो मैं यहाँ पे जो मैंने ये क्लिप दोबारा से लगाया है, इसको मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया और मैं बात कर रही हूँ। बात ये करना चाहती हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, और हमारे यहाँ अभी फ्लड का जो गुज़रा है,
या गुजर रहा है, जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आप यकीन करें इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत फजूल लग रही थी। लेकिन चूँकि बच्ची है, और फिर स्पेशली मेरे बच्चों जैसे बच्चे जो गली मोहल्लों में नहीं निकलते, जो बाहर जाके ख़ुद नहीं चीज़ें इस तरह की लेते कि जैसे बच्चों को आदत होती है, तो उन्होंने तो जब भी लेनी है हमारे साथ ही जाके चीज़ लेनी है। फिर मैं बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर रही होती, और हम बहुत ज़्यादा भी नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं जैसे वीकली जाते हैं, या जिस तरह से जिसकी ज़रूरत होती है ना, हम इस तरह से नहीं जाते। फिर मुझे ये होता है कि बच्चे यही ना कहें कि हम तरस रहे होते हैं और इनको हर वक्त लगी रहती है चैरिटी की। तो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना, ख्वाहिशात तो मेरा ख़्याल है अल्लाह ही, वैसे तो ज़रूरतें भी अल्लाह ही पूरी करता है। ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। लेकिन मैं इतनी हैरान हो रही थी, यही ग्रोसरी वंस अपॉन अ टाइम जब बच्चे बहुत छोटे थे, अब यकीन करें 6 से 7-8 हज़ार में, हद 10 हज़ार में हो जाया करती थी। फिर थोड़ी सी मीडियम किस्म की महंगाई हो गई, 15 हज़ार में होने लग गई। फिर हम जहन बना के जाते थे कि थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि 20 हज़ार की होगी ना, कुछ कुछ अरसे से ऐसा चल रहा था। लेकिन आप यकीन करें, आपको यकीन भी नहीं आएगा, कुछ चीज़ें हमारी थीं, कुछ जो हमने नहीं दिखाई आपको, चले वो 5 हज़ार की 6 हज़ार की होंगी, तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये की ये ग्रॉसरी है, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने यानी पहले ही ली हुई थी। जैसे चीनी नहीं है, दालें नहीं हैं इसमें, सर्फ़ नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, जैसे हमारी गंदम घर की होती है, आटा नहीं होता इसमें। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी अभी मुझे सब याद भी नहीं आ रही हैं जो हमने नहीं ली, और जो अमूमन ग्रोसरी का हिस्सा होती हैं। जैसे पिछले दिनों हम मॉल पर यूज़ कर रहे थे, उसकी पेटी आती थी, तो ज़ाहिर है उसका भी बहुत काफ़ी, अब वो तो 200 से भी ऊपर उसकी प्राइस हो गई है। तो दूध नहीं है इसमें, किसी भी किस्म की और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लशपश वाली, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये जो है ना 30 से 32 हज़ार रुपये की है। सोचने की बात है कि एक ऐसा इंसान जिसकी इतनी इनकम भी नहीं है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ख़ास तौर पे नीडी लोग, उनके ऊपर नज़र रखें, और स्पेशली वो लोग जो हैबिचुअल नहीं हैं, जो बेगर्स नहीं हैं, जो सफ़ेद पोशी के साथ अपने घरों में बैठी हुई औरतें, इज़्ज़त वाली औरतें, ऐसी औरतें जो गलत धंधों में नहीं पड़ी हुई हैं, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, जिनकी अपनी मेहनत मजदूरी के साथ उनकी गुजर बसर नहीं होती, उनको इज़्ज़त के साथ दीजिए और उनकी उनकी पर्दापोशी के साथ मदद करते रहिए। मेरा तो यही मानना है, ये जो मांगने वाले फ़कीर हैं ना, जो आप जाके गाड़ी बाद में खड़ी करते हैं और आपके ऊपर ऐसे हल्ला बोल देते हैं कि बस उनका बस चले तो गाड़ी के व्हील ही उतार के ले जाएं, ऐसे लोगों से बचें। ये सब जो होते हैं ना, गैंग हैं, इनके पास तो हमसे भी ज़्यादा पैसे होते हैं। उन लोगों को दें जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो वाकई में मेहनत करते हैं, और मस्किन की डेफिनेशन भी यही है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत में उनकी गुजर बसर नहीं होती। उन लोगों को दें और इज़्ज़त से दें, पर्दापोशी के साथ दें, और उनको ऐसे दें कि उन्हें लगे जैसे हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, अपने खुशी से दे रहे हैं, उनको खुश करने के लिए दे रहे हैं। और ये सब करने का हमारी जो नीयत है ना, वो खालिस्तान अल्लाह की रज़ा हो, कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता इंसान, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें ज़्यादा करने की गुंजाइश भी देता है और हमारे दिल को भी कुशादा करता है। असल मसला तो दिल का कुशादा होना है, और अल्लाह ताला अगर हमारा दिल कुशादा कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बहुत दुख के साथ ना, मैं पता नहीं शायद आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा है, मैं एक एक घर को सोच रही हूँ, एक एक ख़ातून को, एक एक हमारे माशरे में बेरा रवे का शिकार मर्द जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि औरतें कुछ कम हैं, लेकिन वो बच्चों का बोझ औरतों के ऊपर डाल के चले जाते हैं, बस अल्लाह ताला ही उनकी हिफाजत करके। ना बेचारी औरतों को पता होता है कि बच्चों की कफ़ालत जो है मर्द की ज़िम्मेदारी है, और ना ही मर्द को पता होता है। इस कदर ज़िल्लत की गहराइयों में गिरे हुए होते हैं कुछ लोग कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ और कैसे पल रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, रिश्तों का तक़द्दुस अल्लाह ताला सबको अता करे। बहरहाल ये हमारे माशरे का ऐसा अलमिया है, जितना आप इसको देखेंगे सुनेंगे, आप यकीन करें आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। इंसान जितनी भी कोशिश करे वो आटे में नमक के बराबर।